Namaste everyone, this is Simran Bajaj welcoming you to our YouTube channel अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है विच इज टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? एक सेल्स का ग्रुप है। वो सेल्स दिखने में स्ट्रक्चर में सिमिलर है और इकट्ठे काम करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इन्हें टिश्यूज कहा जाता है, जैसे कि मसल्स एंड ब्लड। एंड टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो लगभग स्ट्रक्चर में सेम होते हैं और सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। सिंस प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, दैट इज़ वो मूव नहीं करते हैं, तो उनके टिश्यूज मेनली वो होते हैं जो उन्हें सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि प्लांट्स सीधे खड़े हो पाएं। एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बिकॉज वो मूव करते हैं, दे आर नॉट स्टेशनरी। एंड उनके टिश्यूज वो होते हैं जो मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। प्लांट के टिश्यूज जनरली डेड सेल्स से बने होते हैं बिकॉज डेड सेल्स जो हैं उनको मेंटेनेंस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पर एनिमल के टिश्यूज जनरली लिविंग सेल्स होते हैं ताकि वो मूव भी कर पाएं और काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। प्लांट्स में सिर्फ सर्टेन पार्ट्स ही ग्रो हो सकते हैं और उनके जो टिश्यूज होते हैं वो अपने आप को आगे डिवाइड करते रहते हैं और नए नए टिश्यूज बनाते रहते हैं। एंड इस डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस में प्लांट टिश्यूज को मेजरली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो ग्रो करते हैं और सेकंड परमानेंट टिश्यूज जो ग्रो नहीं करते हैं। बट एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है उनके सेल्स की जो ग्रोथ होगी वो यूनिफॉर्म होती है और सिर्फ सर्टेन रीजन्स की ही नहीं, पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है। ऐसे कोई डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज की डिमार्केशन या डिफ्रेंसिएशन एनिमल्स में नहीं होती। प्लांट टिश्यूज का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं है इन कंपैरिजन टू एनिमल टिश्यूज, पर एनिमल्स के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम हाईली डेवलप्ड, स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्लांट टिश्यूज को क्लासिफाई करें तो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक जो कि ग्रोइंग होते हैं और दूसरे होते हैं परमानेंट। आपको आगे जाके पढ़ाया जाएगा कि परमानेंट टिश्यूज भी बनते कैसे हैं। एंड मेरिस्टेमेटिक की फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यूज की 2 क्लासिफिकेशन है, विच इज़ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल की फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस हैं एंड कॉम्प्लेक्स की फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस हैं जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से कंसर्न रहेगी। सिमरन मैम, ये प्लांट्स किन टिश्यूज से ग्रो करते हैं? कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। प्लांट्स में सिर्फ कुछ सर्टेन पार्ट्स ही होते हैं जिनकी ग्रोथ होती है, तो वो टिश्यूज जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पे है जहाँ से ग्रोथ हो, उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के नाम से जाना जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को क्लासिफाई करें तो 3 प्रकार के 3 टाइप्स के होते हैं, विच इज़ फर्स्ट एपिकल मेरिस्टम, सेकंड लेटरल मेरिस्टम, थर्ड इंटरकैलरी मेरिस्टम। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, ये बहुत ईजी टर्म्स हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एपिकल मेरिस्टम प्लांट में स्टेम्स और रूट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये रूट्स और स्टेम की ग्रोइंग टिप्स पे पाए जाते हैं। लेटरल मेरिस्टम की बात करें तो वो स्टेम या रूट के सर्कमफेरेंस दैट इज गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वहीं पाए जाते हैं। इंटरकैलरी टिश्यूज की बात करें तो ये जो प्लांट्स है उसकी जो लीव्स होती हैं, जहाँ पे लीव्स अटैच हो रही हैं, उन इंटरनोड्स में पाए जाते हैं। सो दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट एट इंटरनोड्स और स्टेम रीजन्स बिटवीन द प्लेसेस एट विच लीव्स अटैच, और इनका भी मेन फंक्शन इलोंगेशन और ग्रोथ है। जहाँ जहाँ ये टिश्यूज पाए जाएंगे वहाँ वहाँ वो इलोंगेशन और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे।
अगर हम फीचर्स की बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के, तो इनके सेल्स बहुत ही एक्टिव होते हैं और केपेबल होते हैं अपने आप को डिवाइड करके नए टिश्यूज़ बनाने में। इन सेल्स की सेल वॉल बहुत ही थिन होती है और सेल्यूलोज से बनी होती है। इनके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और डेंस साइटोप्लाज्म है, लेकिन वैक्यूल्स नहीं होते हैं। लेट्स सी क्यों। Let me think, ma'am. I'm not able to think. Please tell me. वैक्यूल्स का मेन फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल जैसी चीज़ें स्टोर करना, और उसमें बहुत सारे सेल सैप होता है। वो सेल को एक टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की शेप बहुत कॉम्पैक्ट है, उन्हें न्यूट्रिएंट स्टोर करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। प्लस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मेनली सेल डिवीजन और ग्रोथ से रिलेटेड है, दैट इज माइटोसिस से रिलेटेड है। और वैक्यूल्स के होने से सेल डिवीजन में एक हिंड्रेंस, एक रुकावट आ सकती है। दैट इज अ रीजन कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं। So that's it for today's video. I hope I could make things a little easier for you. Keep watching, keep learning.